मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चमन, ज़ियार, झलमक्सी, कोहलू जैदाबाद में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी खुशहाली का खात्मा। साहिवाल, हाफिजाबाद, जहानिया, सरगोधा, जेहलम, शुजाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गिलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया, पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मामले खसूसी के ओहदे से डीनोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर-ए-आला के मामले खसूसी के ओहदे से हटाने के लिए असम्बली चीफ सेक्रेटरी को अरसाल निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डीनोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डीनोटिफाई किया गया था। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA की यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ, वजारत हवाबाजी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम और PIA इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मज़हर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, ये कामयाबी वजारत एविएशन और CAA की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने के लिए है। ये एक तारीखी दिन है। PIA की परवाज़ों पर आए पाबंदी का उठना एक यादगार मौका है। पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। 24 नवंबर के शरपसंद अनासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तार, अता तार, अहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। इजलास में वफाकी फोरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी मनसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत करने और अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के हवाले से भी फैसला किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की भी शिरकत। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी कराई गई। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। पारा चनार में जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मज़मूम साजिश है। पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पख्तूनख्वा जो KP है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तखरीबकार जत्था है। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ पे कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाएं, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनी बनाएं कि आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिश हो रही है। इन्हें मैशत की कोई परवाह नहीं है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहवाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुर्रम में खून रेजी बंद कराने की बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, यह वफाक के खिलाफ चौथी लश्करकशी है। खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था मुकम्मल तौर पर लैस होकर आया था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं
एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्होंने चढ़ाई की। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। दुनिया में जिस तरह रुस्वा किया गया उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। जो तमाशा लगाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या हो सकती है। तुम में जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ। गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का चैलेंज। केपी असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि हमारे शोहदा का खून गायगा नहीं जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बाद 26 नंबर चुगी पर गोलियां बरसाई गईं। बुशरा बीबी मेरे हमरा थीं, उन पर हमला हुआ। कौम को बताना चाहता हूँ कि गुलामी नहीं आज़ादी चाहिए। तकरीर के दौरान वज़ीर आला का माइक बंद हो गया। वज़ीर आला ने कहा माइक का बंद होना भी साजिश का एक हिस्सा है। वज़ीर आला के जुमले पर हॉल में कह के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अजलास पीर तक मुलतवी। 26 नवंबर को हमारे 12 कारकुन जमहक हुए। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 कारकुनों की मुकम्मल तफसीलात हमारे पास हैं। मशहूर रवायात के मुताबिक बुशरा बीबी की हिफाजत की गई। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए कानूनी टीमें काम कर रही हैं। बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। हम भी केपी असेंबली करारदाद लाएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर पाबंदी लगाई जाए। गवर्नर राज की खबरें मिल रही हैं, ये हमाकत भी करके देख लें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़िर हालात में लगाया जा सकता है। 20 साल से केपी में जंगें जारी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सकें। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं है। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में आग लग गई है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी पीटीआई को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन अमान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन अमान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमएल वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएल वली ने कहा कि गवर्नर से दहशतगर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई है। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। एएनपी और पीपीपी के माबैन नजरियाती जोड़ है। एक अरसे से एक साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि मुतालबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। हम एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात हैं। अवामी एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है और बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। अगर कोई शख्स जमबहक हुआ है तो ना कोई नाम सामने आया ना तफसील। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को कैसे यह कमाल किया गया। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी जारी रखी। कारकुनान को आंसू गैस के शेल दिए। किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई गई। धरने में एक भी लीडर नजर न आया। सब क्रैकडाउन से पहले ही भाग गए। इन्होंने अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बनाया। केपी से सरकारी मशीनरी के हमरा इस्लामाबाद पर यरगार की गई। पीटीआई केपी पर हुकूमत का हक हो चुकी है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुंची और वर्कर्स पहुंचे थी तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहां नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है। हम सबका गिला जो था कि वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा।
बुशरा बीबी ने किसी को पिन पॉइंट करके कोई बात नहीं की, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सियासी मीटिंग के इजलास में शरीक हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की वजाहत प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि अल-यमीन फ़ोन लेकर उनके पास आए। बुशरा बीबी ने सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की। उन्होंने किसी के लिए बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बस इतना कहा कि लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी। भारत पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल चलेगा? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। आईसीसी बोर्ड मेंबरान का अहम इजलास बगैर किसी फैसले के मुलतवी। तर्जुमान आईसीसी के मुताबिक 10 से 15 मिनट की मुख्तसर मीटिंग हुई, चंद रोज़ में दोबारा इजलास होगा। फ्रीकैन ने इजलास में अपनी अपनी तजावीज़ दी। इजलास में मस्बत तौर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। किसी भी ने इजलास में किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और आईसीसी को आगाह कर दिया। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ की वजह से मीटिंग मुलतवी की गई। बीसीसीआई हुकाम ने भी अपने मौक़िफ़ से दीगर मेंबरान को आगाह किया। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीसीआई को काबिल कबूल फार्मूला देने का कह दिया। आईसीसी वर्चुअल इजलास में 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट अरकान की शिरकत। बोर्ड मीटिंग में आईसीसी चेयरमैन, सीईओ और आज़ाद डायरेक्टर्स भी शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी इजलास में मौजूद। भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बयानिया झूठा करार दे दिया। पाकिस्तान दौरे का मामला बीसीसीआई के सर डाल दिया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। दौरे पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं। बीसीसीआई अब तक पाकिस्तान के दौरे पर फैसला अपनी हुकूमत पर डालता रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में अहम मुलाकातें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम होम सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात और इकदाम का बताया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड के अहदेदारों से टीमों के दौरों पर सवालात भी किए। पाकिस्तान है तो हम हैं मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दूसरे मालिक पे बैठकर मुनज़्ज़म सेल साजिश कर रहे हैं। तलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। हम तलबा की मदद से दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत रेगुलर बेंच करेगा या आइनी बेंच? सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच के क़याम के बाद नया तनाज़ा पैदा हो गया। रेगुलर बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस आइनी बेंच को समाअत के लिए अरसाल किए। आइनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत से इनकार कर दिया। आइनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस वापस रेगुलर बेंच को अरसाल कर दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए केसेस रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। शाम के शहर हल्ब में शामी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान घुमसान की जंग। जंगजों का हल्ब के गिरदोनवाह में 12 देहात पर कब्जे का दावा। तरबियत याफ्ता जंगजू हल्ब के अंदर भी दाखिल। 3 रोज से जारी लड़ाई में अब तक 240 से ज्यादा अफराद जंग बहक और 14,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। रूस का हल्ब में बागियों के कब्जे पर तशवीश का इजहार। बाकी जंगजों का कब्जा कबूल नहीं। शामी हुकूमत को हल्ब समेत तमाम इलाकों में अमन बहाल करना चाहिए। जंगजू ग्रुपों ने शाम की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। तर्जुमान रूसी ईवान सदर का रद्द-ए-अमल। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। 60 से ज्यादा अरकान का इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अरकान का वज़ीर ख़ारजा जावेद लमीन को ख़त। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए जामे लाएमल अपनाया जाए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट।
गजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम जारी। सिहोनी फौज की बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नुसैरत कैंप पर इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद। जख्मियों में अल जजीरा का कैमरामैन शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने रफ़ा और जबाली में रहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। बैतुल-लहिया में 2 घरों पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद। वनडे के बाद शाहीनों का जिम्बाब्वे से T20 में मुकाबला होगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी ब्यावर पहुंच गए। साइम अयूब, आमिर जमाल और इब्रार अहमद की T20 स्क्वाड में शामिल उन्हें कर लिया गया। कौमी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग की मशक की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 1 दिसंबर को खेला जाएगा।